फिलर्स के बारे में हम सब जानते हैं और हमें ये पता है कि फिलर्स की वजह से जो वॉल्यूम लॉस हो गया होता है फेस में, उसको रिस्टोर किया जा सकता है। बट डू यू नो कि फिलर्स कैन मेक यू लुक ओल्ड? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। हमारे फेस के अंदर फैट पैड्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा फेस यूथफुल लगता है एंड भरा भरा लगता है। विद टाइम एंड एजिंग वो फैट पैड्स डिज़ोल्व होते जाते हैं या कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से डिफ्लेटेड लुक आने लग जाती है। जब लोग अपने 30s में जाते हैं तो उस वक्त उनको अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उनके फेस में से बेबी फैट ख़त्म हो जाती है और एक चिजल्ड एंड कॉन्टूर्ड से लुक आने लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे लेट 30s में या अर्ली 40s में जाते हैं तो वो उनको बॉदर करने लग जाती है, बिकॉज फैट ऑन गोइंग लूज़ हो रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको देख के लगता है कि उनके टेम्पल्स हॉलो हो गए हैं, आंखों के नीचे गहरे खड्डे बनने लग गए हैं, या चीक्स में से वॉल्यूम लॉस हो गया है, या लिप्स डिफ्लेट हो गए हैं, जॉ लाइन डिफ्लेट हो गई है। तो ऐसे टाइम के ऊपर वो उसको रीफिल कराने का सोच रहे होते हैं। सो फिलर्स, जिनको हम हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमनली यूज्ड होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उस वॉल्यूम लॉस को रिप्लेस कर सकते हैं। टेम्पल्स में किया जाता है तो टेम्पल्स दोबारा से ठीक हो जाते हैं। आइज़ के नीचे करते हैं तो वो हॉलोनेस कम हो जाती है, चीक्स में फिलिंग हो जाती है। ये जो लाइंस होती हैं नेज़ोलेबियल स्माइल लाइंस, या जॉ में या लिप्स के अंदर जब भी इसको किया जाता है तो वो उस चीज़ को दोबारा से वॉल्यूम को रिस्टोर कर देता है एंड पीपल आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स। बट देन जब हम 40s में जाते हैं, लेट 40s में या 50s में, तो अब एजिंग जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम लॉस नहीं रहता है, उसमें डीपर एजिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन भी एज करती है, मसल्स, लिगामेंट्स, बोन, हर चीज़ लूज़ होने लग जाती है, या हर चीज़ का लॉस होने लग जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वॉल्यूम लॉस है बल्कि स्किन भी सैग करने लग जाती है। सो एट दैट पॉइंट जो लोग ऑलरेडी फिलर्स करा रहे होते हैं, दे थिंक कि अब हम ज़्यादा फिलर्स कराने शुरू कर दें, सो ये जितनी भी सैगिंग है ये उससे कवर हो जाएगी। सो थ्योरेटिकली सोचें तो ऐसा लगता है कि ठीक है, यहाँ से वॉल्यूम लॉस भी हुआ हुआ, स्किन भी सैग है, तो मैं यहाँ पे फिलर करा लूँगा तो स्किन थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, बिकॉज एक तो स्किन लूज है, तो जो चीज़ आप 1 या 2 ml फिलर से इस एरिया में कर सकते थे, अब उस चीज़ को फिल करने के लिए, बिकॉज नाउ द स्किन इज लूज, यू नीड अ लॉट मोर फिलर। और एक पॉइंट से ज़्यादा जब फिलर करते जाते हैं तो दैट स्टार्ट्स लुकिंग अननेचुरल, बिकॉज वो सिर्फ वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकता है, स्किन को लिफ्ट नहीं कर सकता है। सो जब आप स्किन नहीं लिफ्ट कराते हैं और सिर्फ फिलर्स के साथ अपनी एजिंग को ट्रीट कराना चाह रहे होते हैं, तो दैट मेक्स यू लुक वेरी unnatural and in fact older than your age group. Once the skin starts getting loose, there is no other procedure that can help you lift the skin apart from a facelift surgery. So जब facelift किया जाता है उसके साथ वॉल्यूम रिप्लेसमेंट की जाती है, तो एक तो वॉल्यूम्स कम यूज होते हैं और दूसरा नेचुरल रिजल्ट्स आते हैं। एंड वी प्लास्टिक सर्जन्स वी लव डूइंग फैट ट्रांसफर फॉर दीज वॉल्यूम रिप्लेसमेंट्स जब फेसलिफ्ट किया जाता है। सो फेसलिफ्ट करने के बाद वी टेक अ लिटिल bit of fat from your abdomen or from any other part of your body, और जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि वॉल्यूम लॉस था वहाँ पे हम उसको रीफिल कर देते हैं एंड एक नेचुरल एंड अच्छा रिजल्ट आता है। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि फिलर्स एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी एंड इट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ एजिंग। सो आपको पता होना चाहिए है कि कहाँ पर फिलर का रोल ख़त्म हो गया है एंड कहाँ पर फेसलिफ्ट का रोल आया है। सो जब वो स्टेज आती है तो unless you get a facelift you would not be satisfied with the results and you will keep getting fillers and more fillers, and you are never as satisfied as you used to be in your 30s जब volume replacement was the only thing that you needed. Now that you need a lift, you will need a facelift. Thank you so much for watching. Do share this with your friends and family. I will see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.